भाई गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ वो बता रहा था मैंने अब तो चिड़िया चुप गई खेत में बैठा क्या है तो गलत बता दिया ऐसे कह रहा था क्या कोई ना भाई याद करोगे। देखो राजस्थान के अंदर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों में अकॉर्डिंग अभी 4-5 दिन पहले जो न्यूज है वो ये है, आपके लिए बेटर न्यूज है कि आपके लिए जो भी मेडिकल क्षेत्र है उसके अंदर ये बोला गया है कि मतलब प्रत्येक कस्बे प्रत्येक तहसील में एक नया हॉस्पिटल बढ़िया हॉस्पिटल बनाए जाएंगे प्रत्येक ब्लॉक पर अच्छे हॉस्पिटल। तो वो हॉस्पिटलों को बनाए जाएंगे। तो सर नमस्ते मैं ही कर लेता हूँ आपको, तो आप महान हो ना। तो हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। तो आप सोच लेना आपका जो मेडिकल लाइन है उसके अंदर अगर आपने अच्छा डिप्लोमा कर लिया तो आप बिना जॉब नहीं रहोगे, क्योंकि इन्होंने क्या है कि 2023 तक तो आप 12th पास करते आराम से कोई भी 2023 का तो 24-25 नहीं सरकार आएगी तो लग ही जाएगा टाइम। तो इतने आप अच्छे से डिप्लोमा तुरंत करके आप सब काम कर रहे हैं। कोई अब मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी गांव हो शहर हो ढाणी हो लगभग ये विकास योजनाएं चलाई जाएंगी। इसलिए आप सब बिना भटके हुए मेडिकल लाइन के बच्चे मेडिकल लाइन को ही चूज करना, मेरा मानना तो ये है। बाकी आप सब अपनी मर्जी के मालिक है, जो करो जो बेस्ट नहीं भाई, सही है ना। मैथ वाले बच्चों के पास में ऑप्शन बहुत है, जिनका शरीर ठीक है सीधा सीधा भाई साहब तैयारी में फोर्स करे और अग्निवीर योजना में सेट होना, सीधा सीधा ऑप्शन है ये, इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। गलत कह रहा हूँ? जिसके पास पैसा और समय हो वो लंबी लड़ाई लड़े। गलत है क्या? नहीं लेकिन मुझे ये पता है। हाँ तो आप ऐसे तो मुझे कितने पैसे दोगे? 2050 रुपये दे दीजिए। हाँ जी 50 रुपये पहले तो आप फिर वो दीजिए मेरे को, वो वाले 50 तो दे दूँ। हाँ इसको दे। अच्छा ये नोट भी यार छोटा मोटा नहीं लाता है। क्या फीस है क्या? और ये कितने है? 1000 रुपये। एक और कहाँ है फिर? तो कुछ लाऊं साबु उधार वाला है 1 लाख है। सुसु लक्ष्मी दर्शन पूरी कहीं कराता तो सही रहता है ना श्याम? पूरी लक्ष्मी के चलो भाई ठीक है। आपका टेस्ट का शेड्यूल जारी कर ही दिया, ठीक है सही है का टेस्ट शेड्यूल, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। संडे टू संडे टेस्ट सही है। 5वां और 6ठा आपके शॉर्ट पेपर है। और आज कुछ मैंने टेस्ट की भी कहा था क्या? अब 2 नवे पार्ट के टेस्ट की कहा था ना। कोई बात नहीं रुक जाओ आराम से, दिल के सभी नहीं आया है। फोन कीजिए उसे, सतीश से नहीं आया पता है, मुझे फोन करो। तेरे पास छोटा फोन है ना? वेरी नाइस, आई प्राउड ऑफ। ऐसा हो नहीं सकता। हाँ जी भाई देखो भाई, अपना जो टॉपिक था कल का, जो बच्चे कल नहीं आए थे वो बच्चों के आज समझ में आना मुश्किल है। जो बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली और जो कल की क्लास ली है उनको बिल्कुल बेटर समझ में आएगा आज की टॉपिक, क्योंकि बीच में पर लंबा टॉपिक है अभी चलने वाला। तो देखो भाई अपन ने कहाँ तक करा दिया था, मैं एक बार पुनः समझा देता हूँ कि प्रकाश तरंग की जो तीव्रता थी वो आयाम के वर्ग के क्या थी? समानुपाती। तो प्रकाश तरंग की तीव्रता अपने पास में क्या थी? आई समानुपाती आर स्क्वायर, और आई बराबर हमने लिखा दिया था के आर स्क्वायर। ठीक है समीकरण नंबर 1। फिर आर का मान रखने पर आई बराबर के कितना था? आई थिंक a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और cos 5, यही था क्या? इसको इससे गुना कर दो आप तो कितना हो जाएगा? a1 स्क्वायर k2 स्क्वायर और cos 5। ठीक है, अपन ने इतना कंप्लीट काम कर लिया था, कल कर लिया था इतना अपन ने। तो देखो भाई पहली तरंग की तीव्रता, पहली तरंग की तीव्रता होती है साहब I1 बराबर के A1 स्क्वायर। और अगर मैं इसको यूं लिख दूं अंडर रूट I1, दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं मैं, तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा और A1 पे लगेगा तो A1 ही आ जाएगा, तो वर्ग हो जाएगा, वर्ग का क्या हो जाएगा? A1 ही होता है। ठीक है, इसके बाद में आप जरा देखें इधर, फोर्स करें कि दूसरी तरंग की तीव्रता कल क्यों नहीं आया? सारा काम कराऊं, बैठ एक बार। इस पे भी अंडर रूट ले लो तो अंडर रूट और के आ गया। ठीक है, तो आपकी समीकरण नंबर ये तो होगी 2, ये होगी 3 और ये होगी 4। अब वैसे देखो भाई 4 क्या, इनको छोड़ो, ये सारा का ये प्रोप माना गया। अब देखो यहाँ में समीकरण 2 से
दो में देखो आप, ये k1 स्क्वायर बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 लिख सकता हूँ, आगे क्या लिख सकता हूँ, I2 लिख सकता हूँ ना, प्लस अब देखो k a1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट I1 लिख सकता हूँ ना भाई। तुमको अगर दिक्कत आ रही है तो पहले इसको ऐसे कर लो, पहले इसको ऐसे लिख लो, I बराबर k a1 स्क्वायर k a2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट k a1 अंडर रूट k a2 कोस 5। देखो अंडर रूट के और अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट के स्क्वायर जब जाएगा के ही हो जाएगा भाई। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगा ना तो ये आएगा और ये आ जाएगा, तो यही तो आ रहा है 2 नंबर समीकरण में। तो कोई दिक्कत है क्या? तो ये सारे मान है ना, ये यहाँ पुट कर दो, तो मान पुट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, I1, ये क्या आ जाएगा I2, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और ये क्या आ जाएगा कोस 5। तो ये आपकी क्या होगी, आपके पास में एक तीव्रता का फॉर्मूला। बताओ भाई कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अगर इतनी चीज में अगर किसी को कोई समस्या हो तो मेरे को बताओ भाई, जिसको इसमें कोई समस्या हो तो बता दो भाई। अबे बोलो। तो परिणामी तरंग के लिए आयाम का फॉर्मूला देखो, मैं 3 फॉर्मूले आ गए अपने पास में। परिणामी तरंग का आयाम, आयाम हमने देखा क्या आया था भाई, r बराबर, ये तीव्रता का फॉर्मूला है, इनमें कंफ्यूज मत हो ना, ये आयाम का फॉर्मूला है। कितना आया था, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 और cos पाई। इसके बाद में कोण का मान थीटा बराबर आया था tan इनवर्स, कितना आया था a2 sin 5 a1 प्लस a2 cos 5 ये आया था। और तीव्रता का फॉर्मूला I1 I2 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos 5। ये आपका मामला तीनों सूत्र पर है, अब तक पढ़ाया जो है बात ठीक है। जो नहीं आया वो समझते ध्यान से समझे, ये यहाँ व्यतिकरण में सारा हो जाता है बच्चों से, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है बच्चों। तो प्रॉब्लम आने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखो आर, ये फॉर्मूला, इसमें आप आर का मान रखो, फिर आप तुरंत एक दिमाग लगा दो कि आप सीधी सीधी से एक बात कि k1 स्क्वायर I1 होता है, ये स्क्वायर क्यों, क्योंकि आयाम है, ये भी आयाम है तरंग का, ये अपने पास में आयाम है परिणामी तरंग का आर वाला, तो इसका स्क्वायर होता है तो दोनों को बराबर ले लिया, इसमें दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया और ये निकाल दिया, फिर फॉर्मूला गया। कोई दिक्कत है कि किसी को यहाँ तक? अबे कोई समस्या है यहाँ तक समझने में? अब देखो अपन तो टॉपिक पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं तो संपोषी व्यतिकरण, दिख रहा है ना वीडियो में इतना, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण कल बताया जो प्रकाश तरंग है वो क्या मिलती है भाई, समान कला में मिलती है। कैसे मिलती है प्रकाश तरंगे, समान, या फिर उनके बीच कलांतर शून्य या पाई का क्या हो समगुणा, जो वो हमारे पास में क्या कहलाती है भाई, संपोषी व्यतिकरण कहलाती है। तो इसमें अपन क्या कह रहे, संपोषी व्यतिकरण में देखो भाई, पाई बराबर कितना होता था, 2 पाई n होता था कि नहीं होता था, और जहाँ पे n बराबर क्या होता था 0 1 2 ऐसे चलता था, पता था ना भाई। अब ध्यान से देखो भाई, संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है क्या नहीं होता है उसको बहुत अच्छे से देखेंगे कि आपके पास में कोस पाई होता है ना, वो 1 होता है, आप कहो सर कोस पाई का मान तो -1 होता है। यहाँ समगुणज लेना है तो वो समान तरंग कला में लेना है, तो समान कला में समान प्लस वाला चिन्ह लेना है, और साइन पाई का मान कितना हो जाएगा 0, साइन तो 0 और कोस कितना हो जाएगा 1। बच्चा देख रहा है ना वीडियो, दिख रहा बंद हो जाएगा, यहाँ तक दिख रहा है। तो ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक दोनों पॉइंट समझ में आया नहीं आया, ये बताओ आप पहले भाई, दोनों पॉइंट समझ में आ गए ना। ये कैसे किए सर आपने भाई, साइन पाई बराबर कितना आएगा 0, साइन 2 पाई भी 0, साइन मतलब पाई का मान पाई का गुणज होगा तो 0 आता जाएगा, ये कितना आता जाएगा 1 आता जाएगा, क्यों 2 पाई आएगा बढ़ते ही, पाई 2 पाई 4 पाई, क्यों पाई का तरंग क्या करेगी समान कला में मिलेगी, पर मिलेगी अपने पास में समान कला में। तो अब इसका क्या आ गया अपने पास में 1 आ गया, तो अपन क्या करते हैं भाई, तीनों फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, तीनों फॉर्मूले में अप्लाई, विनाशी में मैं नहीं करूंगा, संपोषी बताऊंगा, विनाशी आप करोगे। तो देखो भाई आर बराबर रखते जाओ, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2, क्यों कोस पाई क्या है 1 है ना, पर कोस पाई तो 1 हो गया, हट गया कोस पाई, तो r बराबर कितना आ गया अंडर रूट, ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बना गया नहीं, बन गया a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 बन गया। अब इसके बाद में इसके वर्ग को हटाओगे तो क्या आ जाएगा a1 प्लस का a2 और बराबर क्या आ गया मैक्सिमम। मतलब संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता कैसी होती है, परिणामी तरंग की अधिकतम, परिणामी तरंग का आयाम क्या होता है अधिकतम। अब तीव्रता को देख लो, थीटा देखो पहले, थीटा में क्या आता है tan इनवर्स, तो ऊपर वाला साइन 0 है ना, तो जब साइन ही 0 हो गया तो नीचे कुछ भी हो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में 0 आ गया नहीं आ गया 0।
तीसरा देखो फॉर्मूला, आई बराबर तीव्रता I1 I2 √I1 √I2 cos पाई का मान तो कितना हो गया भाई साहब, 1 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, I बराबर, इसको मैं ले लेता हूँ √I1, मैं देखो फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहा हूँ, √I2 का स्क्वायर और 2I1 और 2I2। क्यों किया सर आपने? भाई मैंने यह वजह से किया कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे तो रूट आ रहा है और यहाँ रूट है नहीं, तो यहाँ रूट लगा देंगे तो √I1 लगा दिया तो मतलब a1 का स्क्वायर मतलब √I1 का स्क्वायर, b का मतलब √I2 का स्क्वायर प्लस 2 √I1 I2, इसलिए मैंने रूट लगाया है। ठीक है, कोई दिक्कत से आप? फिर ये क्या फॉर्मूला बन गया? ये बन गया साहब √I1 √I2 का होल स्क्वायर। तो अपने पास में तीव्रता कैसी आ गई? अधिकतम। बोलो कोई समस्या? यहाँ तक दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक दिख रहा है? नीचे भी दिखेगा? नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा? सही ये कौन दिख रही है? नहीं सब आई नहीं। आप दिख रहा है? अब इसका अगर ग्राफ बनाना चाहो समकोशी व्यतिकरण का, ये कौन कौन सी हो जाएगी? ये y1 हो जाएगी, ये y2 हो जाएगी और ये कौन सी हो जाएगी? ये तो होगी y, ये कौन सी होगी? y1, ये क्या होगी? y2। और ये जैसे परिणाम का आयाम का विस्थापन कितना हो जाएगा? a1, ये समय और विस्थापन, ये x का मतलब है विस्थापन। ठीक है भाई, ये इसका ग्राफ हो गया आपके पास, ऐसे इसमें तो तरंग चलेगी अपने पास। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लिए। तब आपको विनाशी खुद को करना है, मैं नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ बस ओनली लिख के। केस 2 विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में साथ क्या चलती है? तरंगे विपरीत कलाम चलती है, नहीं चलती है भाई? विपरीत कलाम चलती है, तो विपरीत कलाम चलती है तो हमारे पास में cos फाई क्या आ जाएगा? -1 और sin फाई क्या आ जाएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? अब आपके पास यहीं रखोगे तो क्या आ जाएगा? a1 माइनस का a2 का होल स्क्वायर, a1 माइनस a2 निम्नतम आ जाएगा। इसके बाद में अगर थीटा 0 आ जाएगा, आई बराबर ये क्या आ जाएगा? माइनस, cos फाई माइनस आएगा तो माइनस बीच में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का होल स्क्वायर। बस इतना सा चेंज है, ये नीचे चेंज होगा, बस एक चिन्ह चेंज होगा, बाकी सब ऐसे ठीक रहेगा। तो आप खुद कर लेना घर से इसको। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ, खुद कर लेना, मैं चेक करूंगा घर। ठीक कर लोगे? अब आप इसको उतार लो। और आप चाहो तो मैं ग्राफ बना सकता हूँ, इसका ग्राफ अलग बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा एक लाइन नहीं चाहिए यू करके, यू बनेगा इसका ग्राफ। ऐसा ग्राफ बनेगा। ये तो कौन सा हो गया? आर, ये कौन सा हो गया? y1, ये कौन सा हो गया? y2। ये आयाम कौन सा हो गया? a1 और ये कौन सा हो गया? a2। ये वही t और विस्तार। y1 y2 मतलब देखो, y1 का मतलब नंबर था a1 sin ओमेगा t, y2 का मतलब बनेगा a1 sin ओमेगा t प्लस फाइव। दोनों तरंग, दोनों विस्थापन समीकरण से दोनों तरंगों का समीकरण बनाया। पता हो नोट्स के पैसे दे देना, तो फॉर्मूला देना अपना। ये खुद ही ले लीजिए। हाँ, शाम तूने वो पैसे नहीं दिए सर को, क्यों? खा गया? खाया नहीं सर, ध्यान ही नहीं रहता मेरे पे। तो पैसे का ध्यान आ जाएगा, मैं दिला रहा हूँ ना यार, मैंने कल पूछा तो नहीं दिया। आज ही दे दूंगा सर, आज मैं भी निकला जाऊंगा। क्या निकल जाएगा? इतना स्टॉक पे दिया आने वाला है। तो भेज देना।
महेंद्र जी को काम जाओगे हैं। तो अपना 12वीं के नोट्स प्रिंट हुए रखे 12 सेट होंगे लिया अब तो करता है कर जाऊंगा भी थोड़ी देर। अब तू घर जा चल तू कहीं भी जा भाई किस बोले पैसा बोले बुढ़िया सब महेंद्र जी को पैसा पैसा देना ही मोटा फीस देगी सर जहाज फीस दे देगा कितनी अब नदी तो फिर को बुलवा एक किस्सा सुनाऊंगा तुमको एक स्टोरी बढ़िया वाली सुनाओ अरे पता को टेस्ट याद है कि सर आपने नहीं सुना हम बैठे लोग इसलिए तो टेस्ट का शेड्यूल मैंने नवंबर का जारी कर दिया आपको 30 दिसंबर तक टेस्ट लगेंगे आपके और जो जो दे रहे हैं अब देखो टेस्ट ये एक दो बच्चों ने मोनिका ने नम्रता ने कॉपी में बहुत अच्छा काम किया है देखो इनकी जो कॉपी थे इनके जो कॉपियाँ बनाई हैं उन्होंने 20-20 30-30 रुपए वाली और अच्छा वर्क किया है देखो ऐसे लगभग काम किया है इन्होंने सही से काम किया है ठीक ठीक काम किया है ऐसे पूरी कॉपी में ऐसे काम किया मैं पेपर का विश्लेषण करवाऊंगा अभी है ना थोड़े दिन में 1-2 दिन करवाऊंगा सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा मैं जो टेस्ट में देख रहा हूँ मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाना दो टाइम है नहीं मेरे पास थोड़ा सा अब आज भी टेस्ट की बोली ज़्यादा बताए अब नया है तो मत आओ भाई हम क्या अपनी कोई गलती थोड़ी है बताइए अब तैयारी करेगी सेकंड बैच करेंगे इतने टेस्ट कोई नहीं लेता कोई कोचिंग में और दे वाला तुम देवो तो देवो नहीं मत देवो अब इससे खाल दे दूंगा तेरी अगर टेस्ट नहीं दिए तो सुन लेना सुन ले इधर है हाँ दे दे उसे मुझे पता है अभी देखना विकास को हटा दे उठते हैं दिवाली तो गई साहब वो तो पहले का तो कुछ भी बता सकता है मैं क्या करूँ काल यार को मैं क्यों नहीं किया काल टाइम को क्या कर रहा था यहाँ से सुबह देख लो 6 बजे आपका यहाँ बैठे 6 बजे हाँ, फिर घर गया खाना वाना खाया स्कूल चले गए अब मेरी जिम्मेदारी है स्कूल फिर स्कूल से आए 4 बजे फिर 4:30 बजे पापा फोन करती हूँ निकलना वो प्रैक्टिस करा लेगा सब बोलेगा 6 तारीख को टूर्नामेंट से हाँ हाँ यार बस वहाँ हमारे स्कूल में घुमा लेगा और 7 बजे से मासू आया खाना वाना खाया फिर दिन में भी कौन सोए दिन रात को 9 बजे नींद आई पापा को सो रहा है फिर सुबह उठो आज में कहीं मर गए साहब आदमी कहीं मर गए क्या करे जीवन है यार बहुत बुरा जीवन है मरे क्या अपने भारत में शिक्षा का स्तर इस तरीके से बना रखा है सारे बच्चे को तोड़ मरोड़ को धर दिया जाता है सब टाइम बदल रहे फिर बारी बाद माँ सब लोग प्रेशर ये किया जाए कि नो दिवाली के दिन मैं था तो इतनी शर्म आती दूसरे घर किसी के घर नहीं गया राम राम क्यों जाते यही पूछेगा अभी लगा कि नहीं लगा अगर साले राम राम करने जाए तुम लगा कि नहीं लगा मैंने किसी का मत जा मैंने आराम से अपना घर रहा मैंने आराम से बैठा रहा मैंने कोई पढ़ने रहा मैंने अब जो है अरे यहाँ नहीं आराम से अपने कमरे में बैठे गाने सुना बैठे ऊपर कोई मतलब नहीं है यार जाओ जाते एक ही सवाल होता है हाँ भाई लगे कि नहीं लगे और जो बेचारा कोई लग गया ना छोटी नौकरी उससे पूछेगा अरे यार बड़ी लीक नहीं ली नौकरी और जो बेचारा बड़ी लगे उससे पूछेगा और साहब पूंछ वाला वैसे है रिक्शा जो बकरी चलाता है फिर उसे कुछ कह वो नहीं सकते और फिर वो जिसने बड़ी ले ली उससे क्या पूछेंगे अरे कुछ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह लीक नहीं ली बाहर प्लॉट लो
अरे यार किसी को झीड़े दो तो सुखी जैन से आराम से, इंसान को झेलना नहीं दिया जाता। बहुत से लड़के लड़की ऐसे होते हैं उनको खूब समझा लो लेकिन वो चिकने गड़े हैं, नहीं समझते। हाँ तू सोच रहा है मैंने प्रॉब्लम बता दी, मैं पिटू कौन जो बोल रहा हूँ ना, सब धुला को। अब नंबर पता को आया वो पता कि मैंने कल की खूब पिटाया वो। मम्मी से बात की थी मेरी कल शाम है यार, मैं पापा से कह दी, मैंने कॉल कर दी सर के पास। मम्मी की याकू तुम जते पिट ठीक है, तुम उल्टा बोल जा तो मार उड़ दूंगी हम, तुम तो कूटो कतेंगे पे कुछ मन ठीक। अब बता ये जवाब मिले मुझे तो साबू तो है कि ना, अब मैं ये वो कूटूंगा। तो सामने भर रहे थे पीट वाला। तो अब मैं भी आ रहा हूँ कूटूंगा, देख लो ये तो कहता है दिवाली त्योहार है, मुझे सुबह ने पिटा हो क्यों। जो सी मैंने फोन कर पता ये किताब नहीं पढ़ी ना, तेरे को बचने का ऑप्शन कोई खत्म है तेरे साथ, ये मान लेना था। लोकेश इनको पढ़ ले तो मेरा आज मेरे पास आ जाओगे 5 बजे शाम को, 8 बजे जाओगे यही बेटर पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा तू पढ़ा। सारा वो इधर देख आई हेट ऑफ मैरिड, मुझे शादियों से सख्त नफरत है। शादी कर वो बोल रहे कल चलाना साहब भी बजाय जल्दी कर मुझे फैसला देखते काली तक कोई कॉल नहीं है, कॉल आएगा देखते हैं। रात में जरूरी है। मेरे को सख्त नफरत है और नहीं जाओगे और तुम कहोगे मैं भी नहीं जाऊंगा, सब छोड़ देंगे आपस में। कहाँ जा रहा है शादी में? अरे थोड़ा सास रहा है उसका। सासर में जा सकते हो। हाँ तो कहाँ है मामा? मामा कहाँ है तेरे? कहाँ है ये बेटा? ये यहीं को आरिश के एक लड्डू गदर तरफ फाड़ लो बेटा दूं परोसो जा यार, क्या मजाक करे, क्या नेटवर्क नहीं पकड़ेगा फोन का। मतलब जियो को टावर पर पकड़ा तो मतलब फिर तुम टेस्ट क्यों नहीं दिए? हमारे पास आईडी एक सिम से भी है। वो कहते हैं ना खुद की मौत को खुद दावत मत दिया कर। सब अब शाम को फोन और करूंगा, चले गया देख फिर छोटा वाला जा रहा है। देखो भाई जब दोनों तरंगों का आयाम समान हो तब देखो। मैं खुद अनुमति दे दूंगा जिस दिन जाना हो, 4 तारीख को जाना, ठीक है? 3 को चले चार खाने के लिए जाते हैं, आराम जाते हैं, मतलब कोई मतलब वाली बात नहीं है। और फिर रावण अब क्या निकालना है? आयाम समान करना है। आयाम समान कर दे, तीव्रता समान। तो आयाम हमारे पास क्या क्या था? a1 बराबर a2 बराबर, हम क्या लेते साहब? a ले लो, a लेते। तो हमारे पास आयाम का फॉर्मूला क्या था? r बराबर हमारे पास फॉर्मूला साहब ये था r a1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, a2 का स्क्वायर a स्क्वायर, 2a1 a2 a स्क्वायर और क्या आ जाएगा cos फाइव। यही था ना? a स्क्वायर कितना हो जाएगा लोकेश साहब? 2a स्क्वायर और पहले से कितना है? 2 स्क्वायर cos 5 और 2a स्क्वायर यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? कॉमन 2a कॉमन ले सकते हो क्या? ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस cos 5। तो चूंकि 1 प्लस cos 5 का फॉर्मूला होता है साहब, याद रखना 2 cos स्क्वायर 5 बटे 2, r बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 है, 2 दूनी 4 और 4 का वर्ग करोगे तो 2, a स्क्वायर का वर्ग करोगे तो a, cos स्क्वायर का वर्ग करोगे तो cos 5 बटे 2। तो r का फॉर्मूला का आपके पास में ये आ गया। अब आता है परिणाम तरंग का आयाम कितना है आपका? ये आ गया। तो वो ऐसे मत करो साजन के घर जाना है, वो जाने वाली चले जाएगी, आने वाला चले जाएगा, तो मुझे पिया के घर जाना है, वो जाना दो, अपन को तो अपने फिजिक्स के घर ही रहना। फिजिक्स के कर रहा है काय मतलब फिजिक्स तो खाया है। बावड़ा है, मैंने एक पोस्ट डाली थी, जिंदगी सवर जाएगी खूब अच्छी सुलझी हुई है, लेकिन
फिजिक्स आती है तो हमसे समझ जाए। फिजिक्स तो वीडियो देख कर यूट्यूब पे तो रील किसी को जिन्हें दो तीन टाइम नहीं मिलता है यार, सबसे बड़ी बात है। काम तो बहुत प्रणाली तरफता वो मेरा ऑफिस है। वीडियो को लाइक कर दो, टाइम शो कर प्रणाली तरफता टाइम देख रात को 9 बजे 5 देख रहे थीटा बराबर tan इनवर्स क्या आ जाएगा साहब, a2 sin फाइव a1 प्लस a2 cos फाइव। यही फॉर्मूला था ना, यही था। a सामान लिया हमने, a2 भी हमने a के बराबर लिया, a1 भी हमने a के बराबर लिया, a के बराबर लिया सब में से, तो थीटा बराबर tan इनवर्स a यहाँ से कॉमन ले लो, a sin फाइव, यहाँ से a कॉमन ले लिया तो आ गया 1 प्लस cos फाइव, a से a। चूंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साहब 2 साइन थीटा बटा 2 और कोस थीटा बटा 2। इसके बाद में 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2। यहाँ फाई है तो फाई लगा देंगे। ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं दोनों, कि 1 प्लस कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2। तो ध्यान रखना इस बात का। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2 और 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2। एक से एक गया और एक कोस बच गया, एक साइन बच गया, 2 से 2 गए तो साइन बटा कोस क्या होता है tan। तो tan इनवर्स और दिख रहा है ना वीडियो में tan थीटा बटा नहीं दिख रहा। कितना तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है मुझे पूरा दिख रहा है। अब देखो भाई, दिखा कम दो देखो ये tan थीटा और tan इनवर्स, अरे एक मिनट इधर, ये tan थीटा tan इनवर्स tan से tan हट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, अरे यार एक मिनट गलती होगी मां, फाई है ये फाई, तो थीटा बराबर आ गया 5/2। थीटा बराबर क्या आ गया भाई आपके पास 5/2 आ गया। अब आप देख लो और आगे एक और देख लो, प्रणाली तरंग की तीव्रता और देख लो। तो प्रारंभिक कलाकोण दोनों तरंगों के मध्य का कितना होता है, कलांतर आधा होता है। प्रारंभिक कलाकोण कलांतर का कितना होता है, आधा। ये कलांतर है, ये प्रारंभिक कलाकोण है, इसका क्या हो गया, आधा। अब परिणामी तरंग की तीव्रता, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट व्यतिकरण में यहाँ से पूछ सकता है आपसे कि व्यतिकरण की परिभाषा, व्यतिकरण क्या होता है, इसकी शर्त लिखते हुए एक नंबर ऐसे पूछता है, बड़े क्वेश्चन ऐसे आता है। उसकी परिणामी तरंगों का आयाम समान है वो निकालिए, उनकी तीव्रता समान निकाल, उनका प्रारंभिक कलाकोण उसके आधा होता है वो निकालिए, ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है इसमें से। तो आपको सारा करवा रहा हूँ मैं। तो ये कितना हो जाता है सर, I1 बराबर I2 बराबर कितना ले लो, I0 ले सकते हो। क्या कर रहे हो, माना। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, I बराबर क्या क्या था, हाँ भाई I1 प्लस का क्या था I2 प्लस का कितना था भाई बताओ, 2√I1 I2 cos फाइव, I बराबर I0 2√I0 और cos फाइव, I बराबर 2I0 का I0 स्क्वायर और I0 स्क्वायर वर्ग से हटेगा तो प्लस का क्या बचेगा 2I0 और cos फाइव, I बराबर 2I0 कॉमन 1 प्लस cos फाइव, और 1 प्लस cos फाइव का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर बटे 2 आएगा कि नहीं आएगा भाई, 4 आएगा। क्यों, इसका 2 आएगा, इसका 2 बाहर भी तो है तो कितना आ जाएगा 4। ये फॉर्मूला लिख रहा था, ये लिख रहा था। आगे बात समझ में नहीं आई भाई बताओ, 4I0 cos स्क्वायर 5 आगे नहीं आई, या फिर आप इसको ऐसे करो, पहले I मान लो आप इसको, जब इसका अच्छा लगेगा I मान लो इसको पहले। और अब आप क्या कर सकते हो, I cos स्क्वायर 5/2 को I0 मान लो, तो I बराबर कितना आ गया, तो मैक्सिमम तीव्रता कितनी आ गई भाई साहब, I बराबर 4I0। समझ में आ गई कि नहीं आई। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक लाइन लिखी है, बाकी सारा फॉर्मूला आपके पहले वालों से कराया मैंने कंप्लीट, मैंने कोई अलग नहीं लिखा, यही लिखा है सारा जो आपको करवाया वही किया है मैंने, अलग थोड़ी अपने पास कोई, वही तो मामला है भाई, कोई दिक्कत, सही है, समझ में आ गया। अब आप उतार लो इसको। I0 प्रत्येक स्रोत की पृथक तीव्रता को व्यक्त करता है। देखो भाई I0 है ना, प्रत्येक स्रोत की पृथक तीव्रता को व्यक्त करता है, प्रत्येक स्रोत की पृथक तीव्रता। एक बार क्या था भाई, एक बार बात बताते हैं, एक स्टूडेंट था, गर्ल से थी,
तो 12th की स्टूडेंट थी, दूसरा पढ़ाता था शायद में जब की बात है। तो एक अच्छे होनहार और एक बहुत अच्छी इंटेलिजेंट लड़की थी। तो क्या होता है कि कुछ समाजों में वो जो अपने अपने समाज का अलग अलग रूढ़िवादी सब परंपरा होती है, कुछ समाजों में जल्दी शादी कर दी जाती है। तो उस लड़की की एंगेजमेंट हो चुकी थी। तो एंगेजमेंट हुई तो वो लड़की अच्छी खासी परसेंटेज वाली, जिसके 96-97% 10वीं में 12वीं में भी टॉप आने की उम्मीद थी उनको, उसकी शादी करी साहब 40% जो छोरे की 12वीं परसेंटेज थी उसकी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल बात बता रहा हूँ, उसको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो जैसे जैसे वो लड़की जैसे जैसे पढ़ने आती तो हम उसको 4-5-6 दिन से मैंने देखा तो वो मतलब उस रुचि से नहीं पढ़ती। और वो पता लग ही जाता है स्टूडेंट का, क्लास में बैठा जो इंटेलिजेंट हो तो वो डाउन ग्राफ जाने लगता है। मेरी आदत होती है, मैं ज़्यादातर बच्चों से जुड़ा रहता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि मैं एक फ्रेंडली तरीके से ही रहता हूँ, तुमसे मैं खुला रहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। खूब लाइन दिखाओ। खूब लाइव दिखाते हैं। तो उससे पूछा तो उसने जवाब दिया सर ये प्रॉब्लम। तो देखो मैंने एक बात जानी, फिर उसके एक ही बात कहा मैंने कि जो होगा वो तो होके रहेगा, न तो उसको तुम रोक सकते हो ना उसको मैं रोक सकता हूँ। जो तुम्हारी तकदीर, जो तुम्हारे विधाता ने लच दी राज, वो तो होके रहेंगे। तो कहते मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ मतलब लाइफ वाइफ कुछ नहीं है, होगा जो देखा जाएगा, तुम तो पढ़ो बस मस्ती से। तो मेरा यही कहना है कि कई कई बार लाइफ में बुरे मोमेंट्स आते हैं अपनी लाइफ में, उनमें इतना अच्छे से संभल के रहो कि आप पढ़ाई अच्छे से करो, मेहनत। बहुत से बच्चे क्या होते हैं जैसे फतेह जैसे करते सगा जैसे कलेश कट गया नगर, क्या करना है पढ़, आराम से एंजॉय करो लाइफ। तब ये जो एंजॉय लाइफ का जो करते हैं ना, प्लस में खुद की लाइफ बर्बाद, क्योंकि शुरू में क्या होता है 1-2 साल भूत चढ़ता है, फिर बाद में जब भूत उतरता है तो समय गुजर चुका होता है, और जब समय गुजर चुका होता है फिर पछताने का लाभ कुछ नहीं। शुरू में तो खाने के लिए चॉकलेट भी 500 वाली 300 वाली जाती है, और बाद में फिर 1 रुपये वाली नहीं मिलती। तो ये बात को ध्यान रखें। 12th के स्टूडेंट काफ़ी इस अप्रोच में आ रहे हैं, और जिसके हो गए वो भी ध्यान रखें, वीर सिंह जैसे। तो ऐसी चीज़ें ना करें, अपनी पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि जो हो गया वो तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी, किसी और की नहीं जाएगी। तो इसलिए आप अपना व्यक्तित्व और अपना सारा समर्पण, पूरा जो है त्याग बलिदान, जो सारा पढ़ाई को दें, क्योंकि ये वक्त आपका उसको वो मांग रहा है। वो बाद की चीज़ है, वो हो जाएंगे अपने आप। क्या पता तुम एक अच्छे अधिकारी बन जाओ, अब यूँ कहते हैं छोड़ देना अगर अनपढ़ आगे। तो भाई मेरे हो, एक बात ध्यान रखना, मैंने भी देखी है, ज़्यादातर आप भी देखते हो, और कटु सत्य है, एक पढ़ा लिखा अच्छा ऑफिसर लड़का एक अनपढ़ लड़की को निभा जाता है, लेकिन एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़के को, एक नहीं बगैर पढ़े लड़के को निभा देते हैं क्या है? रेयर केस। तो इसलिए तुम पढ़ो, अगर गलती से वो ज़्यादा पढ़ लिखी आ गई तो तुमको नहीं निभा पाए, तुम्हारी छुट्टी कर दी जाए। तो मेरा कुल मिला के सारे यही है, पढ़ो, ये पढ़ाई की उम्र है बस। सूर्यवंशी। हाँ सूर्यवंशी, क्या मूवी की याद दिलाई है, वास्तव में मूवी वो आती है ना, मेरे को फितूर वाली चुड़ैल, तेरा तू अनपढ़ से सवाल शादी करी है तूने, फिर वो भी देख लो कितनी अच्छी बोलती है, अनपढ़ी मेरे लिए भगवान है, हीरा ही मेरे लिए भगवान है। लेकिन हीरा ने देख लो उसको, उसका अरमानों को देखो। सबसे अच्छा व्यक्तित्व मेरे को तब लगता है जब कोई भी आदमी हो, कोई भी शादी हो, कि जैसे संध्या वाला नाटक था, जैसे सूर्यवंशी मूवी में करता है, वो निभाते हैं एक दूसरे, चाहे वो लड़का कम पढ़ा लिखा, लेकिन उसने उसको अच्छे से पढ़ाया, उसके सपनों को पूरा करवाया। लेकिन उस लड़की भी नहीं भूली, जब उसका ससुर वो पानी लेने के लिए खेतों के लिए आया, सिंचाई के लिए, तो वो जो ऑफिसर बैठी थी अंदर, उसकी मर्यादा थी सामने का टेबल पे बैठना, फिर भी उसके चरण स्पर्श कर लिए थे, कितनी बड़ी बात है। तो वो मूवी हमको साफ संदेश ये दे रही है कि हम कितने भी बड़े अधिकारी बन जाए, कितने भी उदय हो जाए, अपनी मान मर्यादा संस्कृति हमारे संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। बाकी तो आप मान हो ही, तुम चिंता मत करो, हम कतई बोल बोला संस्कार तुम मिल जाओ, अगर मोटरसाइकिल बैठ जा रहे हो तो मुंह पर दुपट्टा लगा चल जाएंगे, है ना, पता है, तंग नहीं करेंगे सब।
मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, तू अगर जाएगा साथ में तो तू तो नहीं जाएगा, तुम बच के चलो, इससे खाऊंगा, मेरी बीवी सामने ही उतारेगी, है ना बता। तेरे से तो मुखाबिर होते रहेंगे, खुद यही का तो मुझे कौन और कौन सा दूर करती समझ आता तेरे है। से हो जाएगा। अरे तू तो यार तू बड़ा आदमी है, टायर वायर लगाता है मकानों में, तेरे पे भरोसा नहीं ठेकेदार से नौकरी, है। ठेकेदार से मैं बनाऊंगा तो तेरे पे बनाऊंगा। ठेकेदार से दिन 20 बैच में मोहित बैच में। चलो मोहित के चलने की बात करेंगे, पढ़ा देते हैं फिर देखते हैं। मुझे मोहित को फोन आया था ना, एक ही बात है हाँ ठेको ले ली मार दे काम कर रहा है। और फिर साहब वो बोल के थे आपको 9 तो पुराना पहुंचे हाँ ना पता आ गया, वो लेके आया था वो वीरेंद्र, तो ये रहा। फोन करो तो देख इसने परसों चले मैं वैसे ही चले जाता बिना पैसे के, क्योंकि एक 10 रुपये का मौका भी आ रहा। चले भाई, भाई तो जिसको जाना होता है मौका से बिगड़ो। सही कहता, विकास तो पुरुष के लिए बोलता है भाई, घर को फोन मम्मी से बात करवाई। गुरुजी आप यहाँ समझ सो रहे हो तो आज फोन करके जो है मैं कुछ उठाए क्या करूँ मगर का कसम तो यही खाता है, चाहे मर जाओ नहीं सदाई। कौन की खबर ना फिर कोई ऐसे इतना तो हाँ भाई, अब इसका व्यतिकरण का ऊर्जा वितरण वक्र और बना हुआ है, तो लिखो व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा वितरण वक्र। ये ग्राफ पूछा जाता है, इसको अच्छे से पढ़ना भाई। मोनिका समझ में आ रहा है? बोला कर, दोनों आदमी को चने भी नहीं बिकते हैं, बोला कर, है ना। व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा वितरण वक्र। तो देखो भाई, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण से एक स्पष्ट हुआ, हमने देखा भी अभी समान तीव्रता निकालकर कि जो व्यतिकरण की जो तीव्रता है वो 0 से 4i0 के बीच में बदलती रहती है, 0 आती है या फिर 4i0 आती है, ठीक है। कैसे आती है अभी हम चेक करते हैं। देखो ग्राफ देखो भाई, अब आप हाँ भाई इधर देखेगा, सबके सब कोई इधर उधर नहीं देखेगा, सारे सारे तीव्रता और कला के बीच में ग्राफ बना देंगे। विकास आवाज नहीं, बोले कौन बोला है भाई? में झांक रहा हूं, मैं क्या तू कहीं नहीं जाएगा। ये सारे मतलब बराबर चलने चाहिए, यूं देख लो आप। ये इसलिए बना रहे हैं, ऊपर लाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक तो पता है मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जरूर देख सकूँ। सब जरूर देख सकते हैं। हाँ तो आप इधर देख लो, नहीं आपको बड़ी समझ आएगा, सुन देख पाओगे, अच्छा लगा। सर्दी टाइम है, लोग आएगा मेरे लगेगी मेरे लगेगी मेरे लगेगी मेरे लगेगी मेरे लगेगी चिल्लाएगा, देखो बहुत तरीके रात का नया ऑर्डर ले जाया डंडा ला, निकाल 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 बैग में से। खाड़ खाड़ अब नहीं निकाला तो बैग चेक कर रहे इसका, सुमित बैग चेक कर। हाँ ये ले आओ। खाती चेक नहीं है बस ला, इधर इधर खड़ा हो गया, इधर खड़ा हो गया, इधर खड़ा हो गया। शाम एक मिनट अरे इसको मत दे, मैं तो तो हटाया नहीं टूट रहा खान हाँ इधर इधर रोके लो। अरे तुम आ गए फोन से एक ही देर से ट्राई कर इसके काम इसका प्रयोग पते पे किया जाएगा, अरे नहीं सर ट्राई बोल ट्राई बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो ये तो कौन सा हो गया साहब, जी ये कौन सा हो गया 4i0, ठीक है। और इधर हम कौन कौन सा ले सकते हैं, माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई देख सकते हैं ना, माइनस का 3 पाई और माइनस का 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई जाएगा। तो इधर कौन कौन से कर सकते हैं, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, मतलब संपोषी व्यतिकरण मतलब विनाशी व्यतिकरण आ गया। विनाशी में विपरीत कला में तरंग मिलती है, तभी तो हमारा पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई चलता है हमारा। और जो संपोषी में तो समगुणा चलते हैं, 2 4 6 8 10 चलते हैं हमारे पास में। तो ये आपका कई बार ग्राफ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षित रहती है, बात का ध्यान होगा। तो अब लाइन लिखो आप, इस ग्राफ को थोड़ा समझा देता हूँ कि अभी 2 कला संबंध स्रोत है, 2 कला संबंध स्रोत है, 2 कला संबंध स्रोत है
तो किसी भी बिंदु पर कलांतर, तो किसी भी बिंदु पर कलांतर, तो किसी भी बिंदु पर कलांतर, तो किसी भी बिंदु पर कलांतर समय के साथ नहीं बदलता है। तो किसी भी बिंदु पर कलांतर समय के साथ नहीं बदलता है तथा नियत व्यतिकरण प्राप्त होता है। यार ये गाना बहुत फेमस है कपूर गोरा में। हाँ संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण से स्पष्ट है कि संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण से स्पष्ट है कि संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण से स्पष्ट है कि तीव्रता अधिकतम मान 4I0, तीव्रता अधिकतम 4I0 व न्यूनतम मान 0 के मध्य बदलती है। व न्यूनतम मान 0 के मध्य। और जो ये आधी रहेगी ना यहाँ से कला संबंध स्रोतों के, अगर यहाँ से देखना चाहो आप बीच में से तो ये 2I0 हो जाती है कला संबंध स्रोत। ठीक है, ग्राफ बना लो। अपने 2 क्लास लग गई व्यतिकरण में, लगी कि नहीं लगी? कल कराएंगे, कल कला संबंध, एकला संबंध और डॉपलर प्रभाव, कल इनको निपटाएंगे। फिर पढ़ाएंगे फ्रिंज चौड़ाई, यंग द्वीप स्लिट का फिर कल तो ये हो जाएंगे, यंग द्वीप स्लिट हो जाएगा और परसों फ्रिंज चौड़ाई और विवर्तन चाप और उसके न्यूमेरिकल। मैं इनकी परिभाषा नहीं दिखा रहा। कलांतर मतलब 2 कलाओं का अंतर होता है, सुन लो। पथांतर मतलब क्या होता है? तरंग के 2 पथों का अंतर होता है। समांतर मतलब 2 तरंगों के समय का अंतर होता है। ठीक है, सूत्र में लिखवा दूंगा इनके सबको। अब एक नोट लगाओ। गुरुजी 3 पाई जाया कर दिया आपने, दे दिए पूरा। हाँ 3 पाई या माइनस में तो फोड़ दूंगा, तेरे को फोड़ दूंगा। याद कर विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, याद कर। क्या आगे आप तो शाम जोरदार चीज लाया तो बावड़े, आप तो बिस्किट लाया दे। अभी क्लास ले लो, कहते फिर देखते हैं। हमको ना आए, आगे देखो भाई, एक नोट लगाओ। ऑफलाइन ले बारे से आपके सामने क्या चीज? एक तो ऑफलाइन क्लास ले बारे से आपके सामने क्या सॉल्व कर रहे फिर भी डंडा दिखा रहे, ऑनलाइन वाला दिखाओ। हो? ऑनलाइन वाले कुटते हैं, वो स्कूल में कल ही कुटे, चेक नहीं किए। पूछो इनसे, जो क्लास के लोग कैसे कुटे, लड़कियां कुटी है, चाटे पड़े थे। और अब 1-2 लड़की है जिसको तो अच्छे से इलाज होने वाला है बढ़िया तरीके से। 1-2 दिन में देखना। चाटान बजाया दिया एक खाली। ज्यादा लगती है आपसे? अरे नहीं सब ये कि काल दिख जाओ चाटान भूल। आप देनी चाहते हैं चाटे नहीं सर इसी दे। नोट, कई बार नोट लगाओ, नोट लगाओ भाई नोट दे दियो कि आपके पास जब कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई और 6 पाई, या आपकी जो फाई है जो पाई, 3 पाई, 5 पाई या 7 पाई हो, तो तब अपनी आई क्या होती है, मिनिमम क्या होती है भाई? 0 हो जाती है। आई मिनिमम कितनी प्राप्त होती है हमको? 0। मतलब तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता कितनी होती है? 0। और अधिकतम तीव्रता कितनी होती है? 4I0। छोटा क्वेश्चन आए तो भी इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब हमारे पास एक आता है, लिखो आप पथांतर। चलो मैं इधर ही लिखवा देता हूँ, आप इधर देख जाओ। पथांतर, अरे तो मैं लिखवा रहा हूँ, यही लिखना है और क्या लिखना है? बावड़ी बात कर रहा है यार। पथांतर, पथांतर का मतलब क्या होता है भाई? डेल। और डेल बराबर क्या होता है? आप सब जान चुके हो कि सर आपने पढ़ाया लैम्डा बटा 2 पाई और इसके गुणा में पढ़ाया था फाई। मैंने पहले निकाल दिया पथांतर, विनाशी का भी संपोषी का भी। बाद में लिख लेना, आग नहीं लग रही कहीं जाने। जब सपोर्ट बढ़ जाए ना शकल चेंज हो जाएगी। इधर देखिए
कि मैंने पहले कल बताया था फाई बराबर के एक्स और के बराबर होता है भाई 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये बताया था ना कि लैम्डा अपॉन 2 पाई था, लैम्डा अपॉन 2 पाई, ठीक है। और फाई का मान अपन रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है साहब, पथांतर आ जाता है। दो तरंग के पथों का अंतर क्या कहलाता है, पथांतर। आता है समांतर, समय या अंतर, समय अंतर मतलब समय का अंतर, तरंगों में जो समय लगता है, टाइम आता है, उनका क्या होता है, अंतर होता है। इसका जो फॉर्मूला चलता है वो चलता है टी बटे पाई समय अंतर, टी डी टी बटे 2 पाई गुणा क्या होता है, फाई। याद रखो पथांतर में लैम्डा आता है सब, और बाकी यूं का यूं, और समांतर में लैम्डा की जगह टी आ जाएगा, बाकी एज इट इज आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, दोनों फॉर्मूले। अब आता है कलांतर, पथांतर और समांतर में संबंध। कलांतर, पथांतर, समांतर में संबंध। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन 9वें पार्ट के और भेजे थे, कर लिए ना सबने, मेरे को तुमने नोट्स के अंदर शॉर्ट नोट्स नहीं भेजे, इनका रिलेशन भेजना है, तीनों का रिलेशन बताना है। तो रिलेशन कैसे वैसे बताओगे भाई, बताओ कि सर कलांतर का क्या होता है, डेल फाई बटे 2 पाई, और पथांतर का कितना होता है भाई, डेल लैम्डा बटे लैम्डा, और समांतर का कितना होता है, डेल टी बटे टी होता है, ठीक है। ये आप उतार लीजिए, मैं एक बार चेक आउट कर लेता हूँ तुम्हारे एनसीईआरटी में, अगर इसमें अगर और कोई अगर आगे बढ़ा के दे रखा होगा तो इसको और करवा देते हैं। सही है, यही है ना। अब देखो आगे, आगे और देख लो एक बार, रुक जाओ अभी मत करो। आगे देखो भाई, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, जो अब ये टॉपिक चलेगा ये वाला, अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। प्रत्येक बच्चे को करने की आवश्यकता नहीं है, न्यूमेरिकल वगैरह कुछ ज्यादा लेवल से क्वेश्चन आ जाए तो वहां से यहाँ जब उठेगा यहाँ से। तो अब जो है ये चल रहा है यहाँ से, अब ये जो पॉइंट पढ़ाऊंगा ये पॉइंट से न्यूमेरिकल आ सकता है। और इससे क्या होता है, बीएससी के अंदर तो ऑप्टिक्स चलती है, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में के बच्चों के लिए, फिजिक्स में, उसमें तो डेफिनेट एक क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग चांस होते हैं उसमें बीएससी के अंदर। तो बुक थर्ड बुक होती है, थर्ड पेपर लगता है अपना बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ ये काम आता है, यूं का यूं चलेगा ये। इसमें आता है मैक्सिमम और आई मिनिमम, तो कितना होगा भाई, देखो अंडर रूट का I1 प्लस का कितना होता है, अंडर रूट I2 का क्या होता है भाई, स्क्वायर, और यहाँ क्या होता है मिनिमम में माइनस का I1। मैंने यही तो बताया था आपको, अधिकतम था और मिनिमम था माइनस लगाने का, यही तो समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले। संपोषी और विनाशी निकाला था, तीनों सूत्र निकाले थे, बताया था मैंने। जब मान रखा था विकास I बराबर I0 वगैरह, कोस पाई बराबर -1, साइन पाई 0, कोस पाई बराबर +1 और 0, ये लिखा था। तो अपने पास यहाँ क्या आ सकता है, एक फॉर्मूला तो ये आ गया, और यहाँ से अंडर रूट I1 कॉमन ले लो, यहाँ से अंडर रूट I1 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट I1 बटा कितना आ जाएगा भाई, हैं अंडर रूट I2, और बटा कितना आ जाएगा I1। सही है क्या, चेक करो भाई। ऊपर से मैंने अंडर रूट I1 कॉमन लिया, तो I1 कॉमन लेने पर सही है क्या, अंडर रूट I2 बटा I1 आएगा कि I1 बटा I2 आएगा, सही है, सही है ना। सर इसमें और नीचे भी तो आएगा माइनस I2 अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 1 माइनस अंडर रूट I1, तो गलत था, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, हर का प्रमेयकरण होता है इसमें, जब आएगा इसमें आए, आप तो इतना ध्यान रखो बस, ठीक है। हर का प्रमेयकरण तो पड़ेगा नहीं, ऊपर माइनस रे प्लस, फिर उसका लपड़े करना, गुणा करिए, फिर वो इतना ज्यादा क्यों पढ़ते, तो इतना उतार लो। अरे यार ये गलत कर रखा है, दोनों में I1 कर रखा है अपन ने। अच्छा अच्छा अब सही है, मैं सोच रहा मैंने क्यों गड़बड़ हो रही, उतार लो तुम, तो मैं लिख दूंगा, एक लाइन का लिखनी है बस हमको। क्या हो गया फतेह जी, फतेह सही बताऊं, कई कई बार तो मेरे को तेरे कूटने की इतनी बुरी जस्ती है ना, सही बता रहा हूँ, तेरी मासूम में तेरी भोली शक्ल बनाता है ना तो, अब मैं सोचता है यार रहने दे, क्या माने, अच्छी गजा होगा। यही तो कम है। वो एक और तो तूने अगर फेसबुक वगैरह पे देखा हो तो, गोपाल बस्सी वगैरह के साथ देव पटेल,
डोसा का जानते होंगे तुम भी, नाम सुनिए। नाम से सकल तो वो भी 23 तरह का होता है। तो उसको एक फोड़ा ना मैंने 12 में पढ़ा था मेरे पास ही, ज्यादा उम्र का छोरा थोड़ी है, अभी 12 में पढ़ा था पिछले पिछले साल पढ़ा। खा पहुंच पर लेकिन वो छोरे की एक बात है कि आज भी मिल जाता है ना सीधा पैरों में गिरता है। काम ये सही करते हैं। उसको चैलेंज दे दिया था एक टीचर ने कि तू पास हो जाए तो फिजिक्स में मेरी गारंटी है। मैंने तू पास होके जाएगा यार चिंता मत कर। तो पास हो गया एक नंबर यार, ये नहीं बता सकता, ये प्राइवेसी होती है हर चीज। तुम जैसे आरामदादे हो ना, फिर टांग खींच तो कहीं में जा रहा है, रुक जा हाँ बोल रहा है तो यार तेरे को हम जानते हो जितना हो रहा है, फिर यूँ कहते हो। बड़े और अगर पूछ ले क्वेश्चन समपोषी व्यतिक्रम विनाशी व्यतिक्रम में सर, तो समगुणज होता है पाई का, लैम्बडा का पूर्ण गुणज होता है, विनाशी व्यतिक्रम पाई का विषम गुणज होता है, लैम्बडा का विषम गुणज होता है। ये दो शर्त है। और विषम, ये जो विनाशी व्यतिकरण है ना भाई, इसमें आपने ये लिखा था ना क्या, फाई बराबर 2n+1 है ना, यहाँ इसमें माइनस भी आता है, ठीक है ध्यान रखो, लिख लेना आप, चाहे इसको माइनस वाला भी आ जाता है 2n-1, तो लैम्बडा हम लोग को पता था, लैम्बडा बटा 2। गुरुजी एक साहब कोई बात कर रहे ना, एक ट्रिपल से डॉक्यूमेंट पढ़ाई चल रही है, के बात कर रहा है तेरे पढ़ाई चल रही है, ये पढ़ाई खता रहे सब उतार रहे थे, देख लो उतार लियो, उतार तो लियो, साइलेंट बिल्कुल क्लास में साइलेंट। कॉपी कहाँ है? कॉपी है, कॉपी तो है भाई साहब, ये मारते हैं ऑनलाइन वालों सुन लो। इसमें क्या दिक्कत है, मारते हैं तो काम ऐसे करते हैं। अरे गुरुजी जहाँ शिकायत कर लो, तेरे पापा ने कहना बिल्कुल सही मारता है, छूट दे रखी मैं, बयान दे दूंगा उनसे। वीर सिंह के चाचा ने यूँ कहा, बयान लिखे तो ले लो, तोड़ दो। घर वाला है सुमित के पापा ने भी यही कहा, शाम को पास कहती शाम को है, शाम को रात पेट्रोल मांगो इसको। नेट लगा ली, आस पास खबर मिला ही नहीं। आज क्या तुम हो वैसे आप? वैसे हम बहुत कुछ सुनेंगे आज। बता दे। बुक लाए हो क्या सेकंड कोई, न्यूमेरिकल कराओ। हाँ उल्टा कराया था ना, जब तो मेरे ध्यान था, मैंने उल्टा करवाया था। इंद्रधनुष में वो जो रंग की जो पट्टिका लिखाई थी ना, सेकंड बैच में मैंने सही करवा दी थी, फर्स्ट बैच में थोड़ा रॉन्ग हो गया था, उसको उल्टा कर लेना था। अपने बैंगनी को ऊपर और वो को नीचे करवाई थी ना, रेड को उसको कर देना। आज तूने पढ़ाई कर रहा है तो उसको थोड़ा सही कर लेना भाई, ठीक है ना। अरे नहीं सर, वही तो विज्ञ और आगे देखो भाई, देखो कला संबंध स्रोत, कला असंबंध स्रोत आज ही कराओ, है। आज ही कराओ। कब कराऊं, बोर हो गए क्या? बोर थोड़ी हो गया, बोर हो रहा है क्या? तो फिर पंकज अरनिया तो गायब ही आ ही नहीं था, उसके पापा कहीं नहीं दबाएगा। तो देखो भाई, कला संबंध स्रोत क्या होता है और कला असंबंध स्रोत क्या होता है, ध्यान से सुने। ये दोनों डेफिनेशन एक ऐसे डॉपलर प्रभाव हुआ कला संबंध है। देखो इस पार्ट के अंदर ज्यादातर मैं आपको बता देता हूँ, बड़े क्वेश्चन तो इसके अंदर यहीं से उठेगा, व्यतिकरण, विवर्तन, फ्रेंच चौड़ाई और बस, और बाकी इसमें से छोटे क्वेश्चन आते हैं। या बड़ा क्वेश्चन कई बार अगर बड़ा पूछेगा तो 2-2 नंबर का क्वेश्चन 3-4 दे देता है, जैसे कला संबंध ऐसा संबंध दे दिया, एक दूसरा डॉपलर दे दिया, तीसरा पोलराइड दे देगा, चौथा ध्रुवण दे देगा, पांचवा मेलस नियम दे देगा, ऐसे एक शॉर्ट में दे देता है एबीसी। आजकल एग्जाम ने पैटर्न चेंज कर दिया, मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन देता है तो बड़े क्वेश्चन इस प्रकार से देता है कि वो लेसन का पूरा सार पूछ लेता है लगभग। जैसे इसमें से बड़ा क्वेश्चन देगा, तो बड़ा क्वेश्चन देगा व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण की शरत लिखिए, फिर उसके साइड में डाल देगा विवर्तन के लिए प्लसलेट विवर्तन रहो लोकेश, और फोटो तो तार देख लीजिए, चिपका ले सही फेविकोल ले रही हो, आराम कर ले रही हो। तो बनवा लेंगे 300 रुपये का फ्रेम है, 180 फोटो, 180 फोटो कुछ कितने का, 300 रुपये बढ़िया टोटल। तो एक फोटो बनाओ बिना फ्रेम के 180 रुपये बनती है इस साइज में।
तो मैं क्या करता, पेपर जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया बोर्ड ने आजकल। वो चेंज का मतलब है एग्जामिनर शाना हो गया और अपन से सारी चीजें पूछता है। तो मतलब पार्ट के अंदर क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन को ऐसा नहीं है, पहले तो अपन डायरेक्ट हेडिंग पर बड़ा क्वेश्चन मोटे क्वेश्चन पढ़ लेते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल क्या करता है, टुकड़ों में क्वेश्चन देता है। जैसे कल पिछले साल दिया था सूक्ष्मदर्शी वाला। सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका चित्र बनाइए, एक एक नंबर के 2 हो गए, फिर इसकी आवर्तन क्षमता लिखिए, इसके दोनों प्रतिबिंबों की स्थिति को समझाइए, ऐसे देता है। तो आप सब इस लोग को समझ जाइए इस चीज को, बड़ी पूरी बुक आएगी और वो ऑब्जेक्टिव ये वाला सिस्टम खत्म होने वाला है। खत्म तो तुम ये अभी तो ब्लूप्रिंट तो ना, बस ब्लूप्रिंट आने वाला, घबराए मत, मैंने कह दी ना, वही पैटर्न आएगा पहले वाला। ऑब्जेक्टिव को रह जाए तो तुम्हारा किस्मत है, नहीं तो नहीं रहेगा। अब वो अच्छी है तो देखना। ठीक है, अब देखो आगे कला संबंध स्रोत और कला असंबंध स्रोत क्या होता है भाई। देखो भाई, पहली बात तो क्या होता है कि प्रकाश का जो उत्सर्जन होता है ना, तो सीधी सी बात है, सीधी सी सिंपल सी बात है कि जब हमारा प्रकाश क्या होता है, कण पार्टिकल निम्न अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाता है, उच्च अवस्था में, फिर उच्च अवस्था में वो 10⁻⁸ सेकंड रुकता है और वहां से वो संक्रमण करता है वापिस। तो प्रकाश अपना जो कण है, पार्टिकल है, वो उत्तेजित ऊर्जा स्तर से आता है, निम्न में आता है। तो निम्न में वो संक्रमण करता है तो क्या करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है या प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऐसे होता है प्रकाश उत्सर्जन या इमिटेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा कला संबंध स्रोत। तो वे प्रकाश स्रोत जो जिनसे चलने वाली प्रकाश तरंगे होती है वो क्या होती है, समय के साथ नियत रहती है, मतलब कालांतर में क्या होता है, परिवर्तन नहीं आता है, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, कला संबंध स्रोत कहलाएगी। कि ऐसे स्रोत जिनसे तरंगों का जो परिवर्तन या चलने वाली जो तरंग होती है वो समय के साथ क्या रहती है, नियत रहती है, उनमें कोई चेंज नहीं होता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, कला संबंध स्रोत कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देखें तो कि हम क्या लेते हैं, कोई एक पात्र लेते हैं, ये पात्र ले लिया हमने, और ये पात्र में क्या भरा हुआ है साहब, पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो जल भरा हुआ है इसके अंदर, इसमें 2 सुई डुबो देता हूँ मैं, 2 सुई डुबो दी इसके अंदर मैंने। अब ये दोनों सुई क्या होंगी, कभी ऊपर कभी नीचे गति करती रहेंगी, तो इनमें क्या होगा, कलांतर बनेगा, मतलब कौन बनेगा, कोई कोणों का अंतर भी तो होगा इनमें। तो इनकी जो तरंगों में जो चेंज आएगा, मतलब ये कभी ऊपर जाएंगी और कभी ये क्या आएगी, नीचे जाएगी, तो इनकी जो कलांतर होगी वो क्या रहेगा, नियत रहेगी, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार हम इसको किससे समझते हैं, कला संबंध स्रोतों से समझते हैं, कि जिनमें मान, जिनकी तरंगों का मान क्या होता है भाई लोकेश, नियत होता है, मैंने कहा जिनमें चेंज नहीं होता है। ध्यान दे भाई, पढ़ने ध्यान नहीं, हाथ खो रही इन आ रही है कैसे तो। और कला असंबंध स्रोत, जिनकी तरंगों में क्या हो जाए, मान परिवर्तित होता है, जिनका मान नियत नहीं रहे, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कला असंबंध स्रोत। कला असंबंध स्रोत, जैसे 2 बल्ब ले लिए 15 वाट के सेम, और उनको जला दें तो उनमें देखते हैं व्यतिकरण घटना प्रक्षित होगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। जैसे एक लेजर लाइट ले लेते हैं दृश्य प्रकाश का, उसको जला के देखते हैं आजकल, तो उसमें यही चीज होती है, बहुत देखी नहीं वाली रेड लाइट वाली, मैडम देखा होगा, जैसे डार्कनेस होती है, जैसे फोकस मारता है, गुरुजी पढ़ाता रही थी ना ये देखते ही उठे, कौन कौन कौन, हमको क्या पता कौन ये है। जब हम पढ़ते थे छोटे, तो पीछे वो जो पहले टीचर आपने खड़ा था, टिकड़ियाँ लेके बैठते थे, और वो पीछे एक साइड फट फट फोड़ता, फिर आगे टीचर चिल्लाते, किसने फोड़ा, हमको क्या पता। हम तो बिना पढ़े मौसी फोड़ दे। अब देखो मैंने इसलिए कहा था कि सत्ता है बात, देखो सबके बिल्कुल सामने। बनाने के बाद नकार दे रहा हाँ, वो प्रजाति होती है तो प्रजाति तो अपनी शो करते हैं वो तो जो अपनी जो स्टूडेंट जैसी व्यक्त करता है वो अपनी शो करता है अपने संस्कारों को। तो लिखो भाई, ये सर यही तो हमारे लास्ट साल है स्कूल के, लेकिन मरेगा थोड़ी तो जिंदा तो साल लास्ट साल थे स्कूल हाँ के। तो ले ले मजे आराम से, लास्ट साल ही पढ़ाई की भी, लास्ट 12वीं दोबारा थोड़ी है। आधा दोबारा फेल हो जाओगे। क्या क्या कॉन्फिडेंस है, दाद देनी पड़ेगी तेरी वाली, वेरी नाइस। लेकिन एक कला संबंध स्रोत, कला संबंध स्रोत वो सही है नहीं है, पंकज बासड़ा बात सही थी, पर सब चेतन करा जल्दी चेतन यार क्या हो बाकी स्कूल छुड़वा देता है, मैंने फोन करेंगे क्यों? पापा मना कर दी स्कूल को, क्या 1 गाइड दे दे साहब, 1 आर के में पापा ने कितने गाइड दे दे, गाइड दिया उनमें युद्ध हो गया। वे प्रकाश स्रोत संबंध एक संबद्ध है, संबद्ध, वो एक रिलेशन होता है, संबद्ध। वे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश तरंगों का कालांतर, वे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश तरंगों का कालांतर
वे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश तरंगों का कालांतर समय के साथ नियत रहे, समय के साथ नियत रहे, कला संबंध स्रोत कहलाता है। माना माना दो सुई S1 S2, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कर लिखना इसको। माना दो सुई S1 S2 जो जल से भरे पात्र में ऊपर नीचे आवर्ती गति कर रही हैं, जो जल से भरे पात्र में ऊपर नीचे आवर्ती गति कर रही हैं, जल से भरे पात्र में ऊपर नीचे आवर्ती गति कर रही हैं। वे जल में दो तरंगे उत्पन्न करती हैं, तथा किसी निश्चित बिंदु पर प्रत्येक तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के बीच कालांतर निश्चित बिंदु पर प्रत्येक तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के बीच कालांतर समय के साथ नहीं बदलता नहीं है। इन दोनों स्रोतों को भाई समझ में आ गया नहीं आया बताओ पहले। कलांतर क्या रहेगा भाई, देखो कला संबंध स्रोत की वे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश तरंगे अपनी क्या रहती है, उनका जो कलांतर होता है तरंगों का वो समय के साथ नियत रहता है। हमने दो सुई ली, जल के पात्र में रखी तो ऊपर नीचे आवर्ती गति कर रही है, तो जैसे जैसे आवर्ती गति करेंगे तो तरंग उत्पन्न हो जाएगी। एक निश्चित बिंदु के बीच में जो उनका परिणाम है विस्थापनों का जो कलांतर आएगा उनमें क्या होगा, समय के साथ चेंज नहीं है। ये आपको पता चला कला संबंध। अगले बिंदु कला असंबंध स्रोत। कला असंबद्ध, ध्यान से सुनना और टॉपिक को अच्छे से लिखना। लोकेश इधर देखना भाई, अशुद्ध मत लिखना। कला असंबद्ध स्रोत। हिंदी ठीक है क्या, तो खराब क्या है? अब भी खराब है तो भाई इतनी पढ़ावा के बाद भी खराब में तेरी गलती है कि हमारी गलती है? हमारी मान रहे हैं, ठीक है, हमारी मान रहे हैं। ये जो फैशन के दौर पे आते हैं ना, शर्ट टी शर्ट में उठ के पैंट पहन के आ जाएगा ना, एक बार अगर आ गए ना पेट में तो 10 दिन खराब हो जाएंगे। या सो बढ़िया अपने पहन का 5-7-10 दिन बर्बाद ना हम चाहते ही 5-7 दिन बर्बाद रजाई होकर सोएंगे से सोएंगे फिर फोन चला साल तुमसे नींद कौन सी लेट मैं था। खूब 2-4 चैन लेता। अब देखो भाई, इसकी परिभाषा आप लिखोगे, बस क्या लिखना है, समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, इतना लिखोगे। एग्जाम्पल में लिखवा रहा हूँ, बाकी आप इसको परिभाषा ग्रुप में लिख दोगे। क्या लिखोगे परिभाषा ग्रुप में, वे प्रकाश स्रोत जिसमें चलने वाली प्रकाश तरंगों का कलांतर समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, नियत नहीं होता, चेंज हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, कला असंबद्ध स्रोत कहलाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं लिखवा देता हूँ। अब एग्जाम्पल लिखो, जगह छोड़ के आप खुद लिख लेना परिभाषा, जगह छोड़ के एग्जाम्पल लिखो भाई कि पूर्णतया समान 15 वाट के दो बल्ब, पूर्णतया समान 15 वाट के दो बल्ब परस्पर नजदीक हैं। क्या इनसे व्यतिकरण प्रभाव उत्पन्न होगा? क्या इनसे व्यतिकरण प्रभाव उत्पन्न होगा? क्वेश्चन है, क्या इनसे व्यतिकरण प्रभाव उत्पन्न होगा? आंसर लिखो भाई। आंसर लिखने में समझने में क्या है, दो बल्ब है, स्रोत है अपने पास, और दोनों के बीच में कलांतर क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज होगा तो हमको व्यतिकरण प्रारूप नहीं दिखाएगा। लिखो, दो बल्ब प्रकाश स्रोत है,
दो बल्ब प्रकाश स्रोत हैं जिनसे उत्सर्जित प्रकाशीय तरंगों के बीच, जिनसे उत्सर्जित, दो बल्ब प्रकाश स्रोत हैं जिनसे उत्सर्जित प्रकाशीय तरंगों के बीच कलांतर, जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ परिवर्तित होता है। अतः व्यतिकरण प्रभाव नहीं होगा। अपरिवर्तित है सर। ये तो क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन हो गया। व्यतिकरण प्रभाव नहीं होगा, यह परिवर्तित होगा, वही बात। अब देखो ये तो अपने क्वेश्चन लिखा दिया। अब कला संबंध स्रोत के लिखो एग्जाम्पल। अब लिखो एग्जाम्पल, लिखो यंग का द्विसलिट प्रयोग, यंग का द्विसलिट प्रयोग, आगे आएगा टॉपिक समझाऊंगा पूरा। यंग का द्विसलिट प्रयोग, फिर नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, आजकल दृश्य प्रकाश के कुछ स्रोतों का निर्माण किया गया है, आजकल दृश्य प्रकाश के कुछ ऐसे स्रोतों का निर्माण किया गया है, आजकल दृश्य प्रकाश के कुछ ऐसे स्रोतों का निर्माण किया गया है जिनसे उत्सर्जित, आजकल कुछ ऐसे दृश्य प्रकाश स्रोतों का निर्माण किया गया है जिनसे उत्सर्जित प्रकाशीय तरंगे, जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगे कला संबद्ध होती है, जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगे कला संबद्ध होती है। इन प्रकाश स्रोतों को लेजर कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए आपके पास, लेजर किसे कहते हैं? एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए सीधा सीधा उठ के, लेजर किसे कहते हैं? कि आजकल कुछ ऐसे दृश्य प्रकाश स्रोतों का निर्माण किया गया है जिनसे उत्सर्जित जो प्रकाश तरंगे हैं वो कला संबंध होती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है साहब? लेजर कहलाती है। लेजर किसे कहते हैं? कि आजकल कुछ ऐसे दृश्य प्रकाश स्रोतों का निर्माण किया गया है जिनसे उत्सर्जित तरंगे हमारे पास कला संबंध होती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? लेजर कहलाती है। ठीक है, कला संबंध हो रहा है, संबंध समझ में आया, जिनमें समय के साथ नियत रहता है तरंग कलांतर, कला संबंध और अकला संबंध मतलब परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, अब लिखो आगे इसमें कि लेजर से प्राप्त प्रकाश एक वर्णीय, लेजर से प्राप्त प्रकाश एक वर्णीय और अत्यधिक तीव्र होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इनको कोरेंट सोर्स और इनकोरेंट सोर्स। कोरेंट का मतलब तो क्या होता है? कला संबंध है, क्या बोल रहे? ठीक है भाई, ये आपका व्यतिकरण मेरी तरफ से कंप्लीट है, आपका व्यतिकरण कंप्लीट है मेरी तरफ से। और व्यतिकरण में एक सिंगल क्वेश्चन आपका ऐसा वैसा देगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, जहां तक मैं संभव मानता हूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फिर भी आप एक बार चेक करते रहा करो, जैसे कोई मान लो मेरे से भी गलत लैंग्वेज हो जाए मॉडिफाइड, जैसे इंद्रधनुष में थोड़ा सा हो गया, मेरे बाद में ध्यान आया, तो एक बार इनको चेक कर लिया करो। तो आप अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, और जो बच्चे अपना मोबाइल में काम कर रहे हैं वो अपना मोबाइल में काम करते हैं, और पढ़ाई को ध्यान दे रहे हो तो पढ़ाई करते हैं। जो टेस्ट नहीं देंगे, इन टेस्टों की जो कॉपियाँ और मेरे पास है, देखो मुझे वक्त मिलने तो मैं अपना आप करूँ, मेरे को भी टाइम नहीं है, देखो मैं साफ कह रहा हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, मेरा सिलेबस बहुत बड़ा है रीत का, तो मेरे को जैसे वक्त मिलेगा मैं अपने आप चेक करूँगा। ठीक है भाई, आप चिंता ना करें, कॉपी में बारीकी से चेक करूँगा, एक एक क्वेश्चन को एक एक चीज़ को अच्छे से देखूंगा। अगर आपको जल्दी हो रही है तो आप ले सकते हो कॉपी, है ना। तो इसलिए सबको विवरण, और फिर इसमें टॉप बच्चे को छांटा जाएगा इस टेस्टों में, दिवाली के में, और उसको इनाम दी जाएगी, चाहे पेन दिया जाए चाहे कुछ और दिया जाए। और अब नवंबर में जो टेस्ट होंगे 90 पार्ट का टेस्ट, आज आपको पेपर सेंड कर दिया जाएगा, पेपर दे लेना आप। ठीक है भाई, देखो मैं ऑफलाइन सुविधा के अकॉर्डिंग पेपर नहीं ले रहा हूँ, और वैसे फतेह सिंह गुजर का टेस्ट लगेगा सेकंड बैच में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज ही लगेगा। आज मैं कहाँ दूँ? आज तू कहाँ, ये क्या हो गया? बैठा रहे।